Hello everyone, today in this video we will learn how to use minimum height and width and maximum height and width. So let's see कि हम देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर के मिनिमम हाइट और विड्थ को यूज़ क्यों करते हैं और ये क्या काम करती है, और इसी तरह से हम मैक्सिमम हाइट और विड्थ का देखेंगे कि किस तरह से ये काम करती है और क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर मेरे पास एक प्रैक्टिकल में आपको सबसे पहले हम इसको देखेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले मैं आपको थ्योरी इसकी समझा देता हूँ। जैसे मेरे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर कुछ कंटेंट है। अब ये कंटेंट मेरे पास बाहर की तरफ आ रहा है। तो रिसेंटली हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि अगर आपका कंटेंट बॉक्स से बाहर आ रहा है तो आप ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का किस तरह से यूज़ करके इस कंटेंट को मैनेज कर सकते हो। बट इशू ये आ रहा है कि ये इस बॉक्स से बाहर आ रहा है। क्यों बाहर आ रहा है? क्योंकि इस बॉक्स की जो हाइट है वो एक फ़िक्स हाइट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे मिनिमम हाइट, जिससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ये बॉक्स इसका बड़ा हो जाएगा, यानी कि जितना कंटेंट होगा ये बॉक्स उतना ही हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को इस तरह से यूज़ करने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट एंड विड्थ। और इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टी आती है। अगर आप मिनिमम हाइट का यूज़ करना चाह रहे हो या मैक्सिमम हाइट का यूज़ करना चाह रहे हो या मैक्सिमम विड्थ का यूज़ करना चाह रहे हो, तो इन सब के लिए एक वैल्यू होती है, इन सारों की एक वैल्यू होती है। जैसे कि यहाँ पर वैल्यू शो कराता हूँ मैं। यहाँ पर होता है फिट कंटेंट होता है, ऑटो होता है, मिन कंटेंट होता है या मैक्स कंटेंट होता है। अदरवाइज़ हम यहाँ पर पिक्सल पे भी काम कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जैसे कि मैक्सिमम हाइट भी होती है और मैक्सिमम विड्थ भी होती है। तो हमने सारा इसको देखा। तो अब हम करने के वाले हैं, यहाँ पर सीधा चलते हैं अपने प्रैक्टिकली और देखते हैं इसको किस तरह से हम यूज़ करेंगे। और मोस्टली जो यूज़ होता है वो होता है हमारे पास मिनिमम हाइट और विड्थ की जो वैल्यू है ना, वो पिक्सल के अंदर यूज़ की जाती है। फिट कंटेंट हो गया, ऑटो हो गया, मिन कंटेंट हो गया या मैक्स कंटेंट हो गया, ये बहुत कम यूज़ किया जाता है। तो हम इसको जो है ज़्यादातर जिस तरह से यूज़ किया जाता है उस तरह से इसको देखेंगे कि पिक्सल के अंदर हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। तो हम चलते हैं सबसे पहले अपने VS कोड के अंदर। और यहाँ पर VS कोड के अंदर मैंने क्या करा हुआ है, एक HTML की फ़ाइल बनाई हुई है और एक CSS की फ़ाइल बनाई हुई है, जिसमें कुछ भी अभी स्टाइलिंग वगैरह काम नहीं हुआ हुआ। यहाँ पर मैंने एक डिव लिया हुआ है और इस डिव के अंदर एक क्लास लगाई है बॉक्स नाम की, और इस फाइल को CSS की फ़ाइल को मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ और यहाँ पर एक टाइटल दिया हुआ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं CSS के अंदर और सबसे पहले इसको लाइव कर लेते हैं। और लाइव करने के बाद हमारा अपना सर्वर ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद इसको हम लेफ़्ट राइट स्क्रीन पर रखेंगे। तो मैं इसको लाके इधर रख लेता हूँ और इसको इधर रख लेता हूँ, ताकि जो है हमें दोनों चीज़ें दोनों स्क्रीन में विजिबल होती रहें। अब यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा, मैंने लिया एक डॉट बॉक्स जो मेरी क्लास का नाम है, और इसकी मैंने एक लगा दी सिंपल विड्थ, और इस विड्थ को मैंने लगा दिया 200 पिक्सल का। और सिंपल मैं करने क्या वाला हूँ, यहाँ पर जो है एक हाइट लगाने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर एक हाइट लगा दी है, कितनी, 200 पिक्सल। तो ये मेरे पास इसके अंदर मैं एक बॉर्डर लगा दूँगा, और बॉर्डर लगाने के बाद बोलूँगा कि भाई 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक कलर का मेरा ये बॉर्डर होने वाला है। तो ये मेरे पास कुछ बॉक्स ये इतना बड़ा आ रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम हाइट के बारे में। तो यहाँ पर मैं आके कुछ इसमें कंटेंट ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पर आगे जब मैंने कुछ कंटेंट इसके अंदर ऐड किया, तो आप लोग ये देखो कि कंटेंट मेरा इस बॉक्स से बाहर आ रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो बॉक्स है ये ऑटोमेटिकली बड़ा होते जाए। ठीक है, अगर कंटेंट इससे बाहर आए तो मेरा बॉक्स जो है ऑटोमेटिक बड़ा होते जाए। ये बाहर क्यों आया? क्योंकि हमने पिक्सल में दिया है, पिक्सल एक फ़िक्स यूनिट है। फ़िक्स यूनिट का मतलब है कि जो भी मैंने इसको हाइट दे दी है, बस ये भी उतनी ही हाइट रहेगी। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर एक प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ मिनिमम हाइट। हाइट तो है बट वो मिनिमम हाइट दे रहा हूँ कि कम से कम जो हाइट है, कम से कम वो 200 पिक्सल रहेगी। अगर बॉक्स बड़ा होना चाहेगा तो इस तरह से कंटेंट जैसे बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये मेरा बॉक्स ऑटोमेटिकली खुद ही बड़ा हो गया। अगर मेरे पास यहाँ पे कंटेंट और ज़्यादा ऐड हो जाता है इसके अंदर, यहाँ पर आता हूँ मैं, थोड़ा सा भाई और कंटेंट ऐड कर लेता हूँ। मैंने आगे कंटेंट और ऐड कर दिया, तो देखो बॉक्स मेरा ऑटोमेटिक क्या हुआ, खुद ही बड़ा होता जा रहा है। अब अगर मेरे पास जो है यहाँ पर मैं आया, कंटेंट मेरा अगर कम हो जाता है, तो देखो फ़ायदा क्या होने वाला है। यहाँ पर कंटेंट कम हो गया, और कंटेंट कम होने के बाद मेरा बॉक्स आकर रुक गया है। लेकिन भाई ये पूरा यहाँ तक नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? क्योंकि मैंने ये बोला कि मेरी जो हाइट है, मिनिमम हाइट, यानी कि मेरी कम से कम जो हाइट है वो 200 पिक्सल तो रहेगी, चाहे उसके अंदर कंटेंट हो या उसमें कंटेंट नहीं हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये जो है मिनिमम हाइट तो भाई 200 पिक्सल तो रहेगी, उससे कम नहीं जाने वाली। ठीक है, और मिनिमम हाइट का मतलब अब लगाने से क्या हुआ कि कंटेंट अगर ज़्यादा से ज़्यादा जितना ही बढ़ते जाएगा, बढ़ते रहेगा, तो बॉक्स भी मेरा ऑटोमेटिकली हाइट लेता रहेगा। अब यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं भाई, एक इशू आ सकता है। मैं यहाँ पर आया, Ctrl+Z किया, मेरा बस इतना बड़ा आ गया। लेकिन अब एज्यूम करो कि आपकी वेबसाइट में अगर इस तरह का काम होगा
मान लो कि आपकी वेबसाइट के अंदर आके यूज़र से आप कुछ कंटेंट ले रहे हो, यूज़र ने आके दे दिया 2000 लाइनों का कंटेंट, तो क्या मतलब आपका बॉक्स के 2000 लाइनों जितना नीचे चल जाएगा? तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आप ऐसा नहीं चाहोगे कि आपकी बॉक्स की जो हाइट है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती जाए, यानी कि आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप भी ये चाहोगे कि मतलब इसको हम इसी प्रॉपर्टी को कंट्रोल करें। तो इसकी प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आते हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं कि भाई ये जो है ना इतनी ज़्यादा बड़ा ना हो इसका बॉक्स, लेकिन एक टाइम आए ऐसा कि ये बॉक्स जो है रुक जाए। मतलब कि क्या, कि भाई अभी जैसे इतना बड़ा हो गया, अब क्या इसका मकसद तो ये होता है कि चलते जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि एक टाइम आए कि ये बॉक्स चलना बंद हो जाए, रुक जाए। तो इसको यूज़ करते हैं, इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं हमारी मैक्सिमम हाइट के। मतलब मैक्सिमम हाइट का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये बॉक्स बढ़ना स्टार्ट हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा 400 पिक्सल तक जाए। मतलब आप समझे, मैंने बोला कि कम से 200 तो रहे, यानी कम से कम मिनिमम हाइट इसकी 200 तो रहे, चाहे उसमें कंटेंट हो या नहीं हो। लेकिन अगर वो जब ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हुए तो मैक्सिमम भी जो है ना वो 400 पिक्सल तक ही जाना चाहिए, उससे ज़्यादा ना बढ़े। तो अभी तो देख लो मिनिमम हाइट लगी हुई थी तो थोड़ा बढ़ गया वो, सही है, जैसा था थोड़ा सा बढ़ा हुआ है वो। लेकिन यहाँ पर आके अगर मैं इसमें कुछ कंटेंट और ऐड कर देता हूँ, मैंने लोरेम डाल दिया, यहाँ पर आके क्या करना था, ठीक है, लोरेम मैंने ऐड किया, कुछ कंटेंट ऐड किया, तो अब ये देखो 400 पिक्सल तक आया और 400 के बाद आके वो रुक गया। क्यों रुका? क्योंकि मैंने क्या बोला कि मैक्सिमम अपनी जो आप हाइट बढ़ाओगे वो बढ़ाओगे 400 पिक्सल तक। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 400 से ज़्यादा, मैं यहाँ पर लगा देता 800, अब मैंने यहाँ पर 800 कर दिया, मतलब कि इसका भी डबल। अगर मैं इधर आके इसको स्क्रॉल करूँ तो देखो अब ये 800 पिक्सल नहीं है, ठीक है, अभी ये पूरा एंड तक आ गया। अभी एक टाइम ऐसा आएगा, वो टाइम कौन सा होगा, जब ये 800 पिक्सल से ज़्यादा ओवरफ्लो कर जाएगा, वो टाइम पे आके बॉक्स मेरा ब्रेक मार लेगा, रुक जाएगा। मैं इधर आता हूँ और नीचे जाते हैं तो देख रहे हो 800 पिक्सल पे आके ये बॉक्स रुक गया। अब 800 पिक्सल के बाद मेरा कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो के लिए मैंने एक प्रॉपर्टी बढ़ाई थी आप लोगों को, जो आप लोगों ने नहीं देखी तो पिछली वीडियो मेरी जाके देखोगे तो आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगी वो। अच्छा, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर इसको ओवरफ्लो को हम कंट्रोल करने के लिए करते हैं, ओवरफ्लो लगा लेते हैं और ऑटो लगा लेते हैं। अगर भाई ज़रूरत पड़ेगी तो वो अब 800 पिक्सल पर आकर वो क्या करेगा, स्क्रॉल बार लगा देगा, क्योंकि उसको पता 800 पिक्सल से ज़्यादा तो भाई इसके बढ़ नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम हाइट ही इसकी इतनी फिक्स है। तो ये होता है हमारे पास मैक्सिमम हाइट, और सेम टू सेम यही काम करने वाला हमारा मिनिमम विड्थ, और सेम टू सेम ये काम करेगी मिनिमम हाइट। तो हम करने के वाले हैं यहाँ पर, मैं इस आई होप ये आपको पहली बात तो समझ में आ गया होगा, इसको मैं कमेंट करता हूँ और मिनिमम हाइट और विड्थ को भी कमेंट करता हूँ। और अब हम पढ़ते हैं मिनिमम विड्थ एंड मैक्सिमम विड्थ में भी सेम टू सेम यही काम होने वाला है। यहाँ पर मैं आया, मैंने एक हाइट दे दी फिक्स, और मेरी हाइट जो होने वाली है वो होने वाली है भाई 300 पिक्सल, ठीक है। और ये जो मेरे पास कंटेंट है इसको थोड़ा भाई, ये कंटेंट नहीं लगाऊंगा मैं, यहाँ पर आके एक इमेज लगा लूँगा। यहाँ पर मैंने सिंपल एक IMG लिखा, और IMG के अंदर आकर मैं एक जो है यहाँ पर इमेज लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक इमेज का URL लेकर आने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक वेबसाइट पे जाता हूँ, इसको हटा लेते हैं और यहाँ पर आके सर्च कर लेते हैं इमेजेस, ठीक है। मैंने आके इमेजेस सर्च किया और ये मेरे पास एक इमेज है, ठीक है। इस इमेज पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से इस इमेज का एक URL कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर आया, यहाँ पर आके कॉपी इमेज लिंक, ठीक है। और इस जगह पर आकर मैं इसको क्या करूँगा, पेस्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आके मैंने इस लिंक को लगा लिया और इधर आते हैं, और इधर आने के बाद ये देखो मेरे पास ये इमेज जो है आ गई है। बट ये देख रहे हो कि आप इमेज मेरी जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा बाहर की तरफ जा रही है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और बोलूँगा कि जो मेरी इमेज है, ठीक है, इस इमेज की जो विड्थ होने वाली है, अभी यहाँ पर मैंने फ़िक्स लगाई हुई 200। अभी मैं अगर फ़िक्स नहीं देता, मैं यहाँ पर इमेज को जैसे फॉर एग्जांपल बड़ा कर देता हूँ, 300 पिक्सल कर देता हूँ। तो देख रहे हो हुआ क्या, 300 पिक्सल करने से क्या हुआ, ये ओवरफ्लो कर गया, ठीक है। ओवरफ्लो के लिए मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, आप ओवरफ्लो ऑटो करोगे तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, स्क्रॉल बार आ जाएगा। लेकिन हम तो नहीं चाह रहे कि स्क्रॉल बार अगर हमें लाना ही होता तो हम मिनिमम विड्थ पढ़ते क्यों या मैक्सिमम विड्थ क्यों पढ़ते। तो भाई ये ओवरफ्लो कर रहा है, यहाँ भी वही सिचुएशन है, हम चाह रहे हैं कि बॉक्स ऑटोमेटिक मेरी विड्थ बड़ी होते जाए। तो यहाँ पर जो फिक्स विड्थ है, यहाँ पे जो ये फिक्स विड्थ है इसको हटा देंगे और हम बोलेंगे कि मिनिमम विड्थ भी जो है ना, इसकी कम से कम विड्थ जो है 200 पिक्सल हो भाई, कम से कम भी कितनी हो, 200। चाहे मेरी जो इमेज छोटी हो या मेरी इमेज बड़ी हो,
तो यहाँ पे मैंने मिनिमम विड्थ लगा दिया 200 पिक्सल, लेकिन अब इमेज बड़ी होने की वजह से तो वो देख रहे हो मेरा बॉक्स जो है आगे तक चल गया है, आगे तक जा चुका है। उसको पता है कि भाई मिनिमम विड्थ तो अब चाहे कम से कम इतनी तो हो, लेकिन अगर बॉक्स मेरा ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो पूरी उसने विड्थ ले ली है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम मैक्सिमम विड्थ को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि मैक्सिमम विड्थ भी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 500 पिक्सल तक ही जाए, उससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। तो अब देख रहे हो अब वो ज़्यादा से ज़्यादा 500 पर आके उसने ब्रेक मार लिया, अब उससे ज़्यादा आगे नहीं जा रही है। अगर फॉर एग्जांपल अब मेरे बॉक्स की जो ज़्यादा से ज़्यादा विड्थ है आपको पता है कि 500 है, और इमेज को आके मैं कर दूँ 550 पिक्सल, यानी कि 550 पिक्सल का मैं कर दूँ, यानी कि इमेज मेरी इस बॉक्स से भी बाहर की तरफ जा रही है। ये देख रहा हूँ मेरा बॉक्स यहाँ तक आ रहा है। तो आपको मैं इस इमेज की जो है हाइट को थोड़ा सा कम करके दिखाता हूँ भाई। यहाँ पे 200 पिक्सल कर लेते हैं। तो ये देखा आपने कि मेरी इमेज जो है 550 पिक्सल के ऊपर इस बॉक्स से बाहर जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि मैंने तो बता दिया कि 500 इसका मैक्सिमम साइज़ हो गया, बस इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी इमेज कितनी बड़ी है? 550 पिक्सल, यानी कि 50 पिक्सल ऊपर की है। तो इस वजह से क्या हुआ कि मेरा बॉक्स जो है ओवरफ्लो कर गया। तो मैं यहाँ पर ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी भी लगा सकता हूँ। तो सेम जैसे ही हमारे पास मैक्सिमम एंड मिनिमम विड्थ हाइट वेट काम कर रहे हैं, सेम टू सेम वैसे ही विड्थ वाला भी काम कर रहा है। जैसे हमने हाइट में देखा, इसी तरह से सेम टू सेम विड्थ के अंदर भी है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम यूज़ किस तरह से करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। और एक चीज़ और बताता चलूँ, जितना ही मैं अभी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ ये सब जो है मैं गिटहब के ऊपर प्रोवाइड कर देता हूँ, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से भी जाके आप लोग इसको कोड को यूज़ कर सकते हो। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, और अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं, और वो होने वाली है बॉक्स शेडो, कि हम किस तरह से अपने बॉक्स के अंदर जो हमारा डिव है उसके अंदर शेडो लगाएंगे, और जो हमारे पास टेक्स्ट है उसके अंदर किस तरह से शेडो लगाने वाले हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।